हिमाचल में दिन भर जारी रहा सियासी उठापटक। विधानसभा स्थगित सहित 15 भाजपा विधायक हुए सस्पेंड। वीरभद्र सिंह को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने जताई नाराजगी। सुबह दिया इस्तीफा, शाम को लिया वापस। व्हिप के बावजूद नहीं रुके बागी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ राजनीतिक खेल अब और तेज हो गया है। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की अनुपस्थिति में बजट पारित कर दिया गया है। उसके बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक शिमला पहुंचे हैं, जबकि विधानसभा में 15 बीजेपी के विधायक सदन से निलंबित कर दिए गए। 2 दिन से चल रही उठापटक के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अभी भले ही बच गई हो, लेकिन संकट बरकरार है। जिस तरह कांग्रेस के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद माना जा रहा था कि बुधवार को बजट पारित नहीं होगा और सरकार गिर जाएगी, लेकिन विपक्ष की अनुपस्थिति में बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। संकट इसलिए बरकरार है क्योंकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह चुका है। कांग्रेस हाईकमान ने भाजपा की रणनीति को भांपते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं डीके शिव कुमार व भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाया है, जो बुधवार दोपहर शिमला पहुंचे हैं। पार्टी मामलों के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से शिमला में है। शिमला के चौड़ा मैदान स्थित होटल सेसन में राजनीतिक संकट से पार पाने व सरकार को बचाने के लिए रणनीति तैयार की गई। बीजेपी विधायकों ने अल्पमत सरकार की कही बात। भाजपा विधायकों ने राज्यपाल को बताया कि सरकार अल्पमत में। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा विधायकों के साथ सुबह 7:30 बजे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को घटनाक्रम से अवगत करवाते हुए कहा कि सरकार अल्पमत में है। आशंका जताई कि बजट पास करने के लिए सरकार राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोट डालने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, पर कांग्रेस सरकार बजट पास करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना सकती है, जिसका विरोध किया जाएगा। इसके बाद विधायक विधानसभा पहुंचे और विपक्षी लॉज में बैठकर रणनीति बनाई। विक्रमादित्य सिंह ने दिन में दिया त्याग पत्र, रात में वापस लिया। बुधवार सुबह 10:30 बजे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विधानसभा पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मंत्री पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। इस दौरान उन्होंने नाराजगी के कारण बताया और कहा कि हाईकमान को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। हालांकि शाम तक उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने जताई नाराजगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के कहने पर उन्होंने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज मैदान पर लगाने का मामला सरकार व हाईकमान के समक्ष बार बार उठाया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की बदौलत कांग्रेस सत्ता में आई, पर उनकी प्रतिमा को रिज मैदान पर लगाने के लिए सरकार 2 गज भूमि उपलब्ध नहीं करवा पाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी हाईकमान इस मामले में संज्ञान लेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर स्तर पर पार्टी का साथ दिया है और उन्हें लक्ष्मण रेखा का भी पता है। वह भारी मन से मंत्री पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। हालांकि रात में उन्होंने त्यागपत्र वापस ले लिया। भाजपा विधायकों के निकलने से गरमाया सदन का माहौल। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को सदन में हुए घटनाक्रम में शामिल विपक्ष के सदस्यों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। 15 भाजपा विधायकों को किया गया निष्कासित। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित 15 भाजपा विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया। इसके बाद सदन में माहौल गर्मा गया। गतिरोध बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने मार्शल को आदेश दिए कि जिन विधायकों को निष्कासित किया गया है उन्हें सदन से बाहर करे। मार्शल विधायकों से आग्रह करते रहे कि बाहर चले जाएं, लेकिन वे सदन के भीतर ही नारेबाजी करते रहे। विधायक दोपहर भोजन अवकाश के लिए गए। 2:15 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। जिन विधायकों को निष्कासित किया गया था उन्हें सदन में नहीं आने दिया गया। भाजपा के 10 विधायक सदन में आ गए। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत मामला उठाते हुए कहा कि सदस्यों का निष्कासन गलत है
और विरोधास्वरूप वह सदन से बाहर चले गए। इसके साथ सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी और बजट को पारित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे विपक्ष की अनुपस्थिति में ध्वनिमत से पारित किया गया। व्हिप के बावजूद नहीं रुके बागी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 व 3 निर्दलीय विधायकों को सुबह हेलीकॉप्टर से पंचकुला से लाया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के गेट के बाहर इनका विरोध किया। इस दौरान गेट के बाहर तनातनी व नोकझोंक हुई। कांग्रेस ने बजट पारित करने के लिए सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था। कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, वे भोजन अवकाश के दौरान ही चले गए। दोपहर बाद सभी दोबारा पंचकुला चले गए। हर्षवर्धन ने सदन में कहा कि व्हिप जारी होने के बाद भी कांग्रेस के 6 विधायक सदन में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों में जो प्रावधान होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।